हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौरव 14 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की मेन एग्जाम क्वेश्चंस देखे होंगे, तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो की लिंक से उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के अलावा आपको फिर भी सिलेबस का एक बार जरूर देखना है। सॉल्व पेपर की हेल्प ले सकते हैं आप, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके एग्जाम में। तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की, कि माइक्रोबायोलॉजी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको पढ़ के अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं कम से कम समय में। और आपको और सिलेबस तो देखना ही है, सॉल्व पेपर भी आप देख लेना जो बेहतरीन होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा हाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इनको पढ़ना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में हम बात करते हुए माइक्रोबायोलॉजी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज नहीं, यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन लिख रखा है कि कौन से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर मेन एग्जाम क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इंपोर्टेंस इन नर्सिंग। माइक्रोबायोलॉजी की आपको डेफिनेशन लिखनी है और इसकी इंपोर्टेंस क्या है। देखो माइक्रोबायोलॉजी का सिर्फ एक ही सिंगल पेपर होता है, एनाटॉमी फिजियो की तरह नहीं है कि ए पार्ट में एनाटॉमी और बी पार्ट में फिजियोलॉजी। इसका पूरा 80 नंबर का एक ही पेपर होगा। तो आप सोच सकते हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इस माइक्रोबायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहती है, शॉर्ट क्वेश्चन कम आते हैं। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में शॉर्ट नोट्स ज़्यादा आते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम में बन के। चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसमें पूछता है आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी बतानी है कि बैक्टीरिया और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करके आने। इसमें आप डायग्राम बना के जरूर आना जब भी ये क्वेश्चन आए। बैक्टीरिया की आउटर सेल कौन सी है, बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें एक क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है, जो आप 12th 8th और 10th में पढ़ के आते हैं। वही यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आता है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम स्टेनिक और एसिड फास्ट स्टेनिंग। देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा ग्राम स्टेनिंग पूछता है। वैसे प्रैक्टिकल किया जाए तो ग्राम स्टेनिक और एसिड फास्ट स्टेनिंग और एक और स्टेनिंग है, तीनों सिखाई जाती है। पर एग्जाम में आती है ग्राम स्टेनिंग, जो हर साल देखने को मिलती है। तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है। एसिड फास्ट स्टेनिंग जब दी जाती है जब पेपर ज़्यादा ही टिपिकल बनाने की कोशिश की गई हो। चलो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया एंड एक्सप्लेन। ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। इसमें टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया पूछता है, कल्चर मीडिया कितने टाइप के होते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन एंड डेफिनेशन। ये क्वेश्चन भी 5 स्टार है। देखो माइक्रोबायोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एवं F1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट से कनेक्ट होके आते हैं। तो आप जो क्वेश्चन उनमें पढ़ के आए हो, कुछ क्वेश्चंस वो डायरेक्टली आपको माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप एक ही जगह पढ़ें पर अच्छा पढ़ें, जिससे दोनों में MSN और माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में एक आध दो क्वेश्चन सेम भी आते हैं, जो कई बार देखा जाता है। मोस्टली आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ इन्फेक्शन और डेफिनेशन की, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें सारे आपके इन्फेक्शन आ जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोजो कोजल इन्फेक्शन वगैरह। इस टाइप के इन्फेक्शन आपको लिख के आने सारे, और सबकी एक एक की डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन अच्छे से करके आना है, जिससे आपको अच्छे से नंबर मिल सके। ठीक है। और क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। जो जिस स्टूडेंट ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। और उसमें दी गई एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन और करना है और उनको पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। टाइप्स ऑफ इनकी डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मेथड। देखो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। जितने भी हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि देखो माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग में तो सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम आने वाली है। इसलिए जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के टाइप्स ऑफ मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑटोक्लेव के बारे में ज़्यादा पूछता है, ऑटोक्लेविंग। और इसी में एक चीज आती है आपका BMW का मतलब यहाँ पे ये नहीं है बर्तन मांजने वाली, यहाँ पे है एक आपका जो आता है वो जो हॉस्पिटल से जितना भी वेस्टेज निकलता है उसका ट्रीटमेंट करने का, बायो वेस्टेज
ट्रीटमेंट, जितने भी हैं सारे आ जाते हैं इसी के अंदर। चलो इसके बाद 8 नंबर पर आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एवं कंट्रोल और इन्फेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमेशा इन्फेक्शन में बड़ा क्वेश्चन बनता है तो हॉस्पिटल पे बनेगा, ठीक है। ये आपको टाइप ऑफ इन्फेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड स्ट्रक्चर। इसमें आपको आपने एंटीजन पढ़ी होंगी गेम, IgG, IgA, IgM, IgE, इस टाइप की जो एंटीबॉडीज आपने पढ़ी हैं उन सारी एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आता है तो आपको सभी की डेफिनेशन लिख के आनी है, एक चार्ट बना के आना होता है, इसमें उसका डायग्राम भी बनाना होता है, कौन सी पेंटामर है, कौन सी मोनोमर है, कौन सी डायमर है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है टाइप्स ऑफ ये। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंटीबायोटिक एवं वैक्सीन सेरा एवं ऑटोक्लेविंग। ये आपका जो लास्ट में जो क्वेश्चन आता है वो आपका शॉर्ट नोट्स टाइप आता है और कई बार माइक्रोबायोलॉजी में सिंगल लाइन क्वेश्चंस आते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स टाइप, वो तो आपके जब भी क्लियर होंगे जब आपने सब्जेक्ट पढ़ी होगी। अगर आप उसको नहीं करके आते तो आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे जो एंटीबायोटिक, वैक्सीन, सेरा और ऑटोक्लेविंग वगैरह पे देखने को मिलते हैं बेहतरीन तरीके से। और इसमें कभी कभी पर्टिकुलर वायरस या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। जो आपकी जो मेन यूनिट है ना बड़ी वाली, जिसमें वायरस, फंजाई और आपके सारे जो भी माइक्रोब्स दिए हैं वो यूनिट से आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं, क्योंकि वो यूनिट भी बड़ी है और पढ़ने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए जो आपकी 5th नंबर की यूनिट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आता है ये इम्यूनिटी के टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपको ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें एक्टिव, पैसिव इम्यूनिटी टाइप से जो आता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, वो वाली जो यूनिट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर जो लिखा है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी फंजाई एज पेनिसिलिन और कैंडिसिस। जो 40 नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी फंजाई से पूछ लिया, जो मैंने माइक्रोब्स की बात की थी जिसमें सारे माइक्रोब्स को बताया गया है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। उससे अगर क्वेश्चन आता है तो क्योंकि जो लास्ट ईयर बैक्टीरिया पे आया था इस साल फंजाई पे आने की उम्मीद ज़्यादा है, तो आप फंजाई को अच्छे से पढ़ के जाना। और किसी भी डिजीज के पैरासाइट के बारे में पूछ लेता है, जैसे मलेरिया का लास्ट ईयर पूछा था, लास्ट ईयर, और उससे 1-2 साल के क्वेश्चन सॉल्व पेपर से जरूर पढ़ के जाने, क्योंकि उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साथ में ये तो आपको कवर करनी है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइपर सेंसिटिविटी, ये दोनों मेजर टॉपिक हैं जो शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 13 है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये आपके नर्सिंग फाउंडेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी में भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखे हैं जो आपको पढ़ के जाने लास्ट टाइम पे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वैसे आपको सॉल्व पेपर आपके प्रीवियस 2-3 साल के हैं वो तो जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है और समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के कंटिन्यू में हम बाकी और जो सब्जेक्ट बची हैं आपकी नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन वगैरह, उनकी भी वीडियो लेके आएंगे। और हाँ, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप कुछ टॉपिक अपने आप से भी पढ़ के जाएँ, जैसे ईयर, नोज, ऑसिकल्स वगैरह, क्योंकि इस पर भी शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।